हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। ठीक है जी। ऑप्शन फिर से एक बार और समझिए कि बेरियम को आदर्श गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी जो दिया है 4 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन विन्यासों को खोना पड़ता है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका स्राव जो है ना जिगर से होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे पूछा रहा है कि इनमें से किसका स्राव जो है ना जिगर से होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया है आयोडीन, ऑप्शन सी दिया है कोर्टिसोल और ऑप्शन डी जो दिया है पीत दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जिगर, पीत का जो स्राव है ना जिगर से होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म्स जो है ना पौधा के किस भाग में आते हैं। देखिए, ये फॉर्म्स जो है ये अलग शब्द है। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो फॉर्म्स जो है पौधा के किस भाग में आते हैं, यहाँ पे दिया है जिम्नोस्पर्म्स दिया है, यहाँ पे दिया है एंजियोस्पर्म्स दिया है, यहाँ पे दिया है आपका थाइलोफाइटा दिया है और यहाँ पे दिया है टेरिडोफाइटा दिया है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन ए में दिया है जोसेफ लिस्टर, यहाँ पे दिया है बी नंबर में दिया है विलियम हार्वे, सी नंबर दिया है रॉबर्ट नॉक दिया है और डी जो दिया है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु बंध क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है जी, परमाणु बंध क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी में दिया है परमाणु बम बनाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता को खोने के लिए, ऑप्शन डी जो दिया है स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है खनिज जल, दूसरा दिया है अशुद्ध जल, तीसरा दिया है झरने का पानी और ऑप्शन डी जो दिया है उबला हुआ पानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशुद्ध जल के माध्यम अशुद्ध जल होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिलबेसाइसिन का डॉट डॉट के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मिलबेसाइसिन जो है डॉट डॉट के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है, किसके प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कृषि कवक, ऑप्शन बी में दिया है कृषि कीटक दिया है, ऑप्शन सी जो दिया है आपका कृषि शाक दिया है और ऑप्शन डी जो दिया है कृषि निराना दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कृषि कीटक में क्या किया जाता है, मिलबेसाइसिन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। यानी मानव शरीर में आंतों में जो बैक्टीरिया होता है ना, तो किसका संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है विटामिन के, ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है वसा और ऑप्शन डी जो दिया है विटामिन डी दिया है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है जी, विटामिन के का संश्लेषण करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो यहाँ पे चलते कहा जा रहा है कि डॉट डॉट में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया ठीक है, और इन ऑप्शन में से किस में क्या किया जाता है कि पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन बी दिया है फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है कोशिका विज्ञान और ऑप्शन डी दिया है फाइटोमार्फोलॉजी दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी फाइटोमार्फोलॉजी के द्वारा ही क्या करते हैं, भौतिक रूप यानी पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। ठीक है जी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है रेनेट कोशिकाएं, ऑप्शन बी दिया है फ्लेम कोशिकाएं और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है नेफाइट्स और ऑप्शन डी जो दिया है नेफ्रॉन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है जी, सॉरी नेफ्रॉस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, देखिए मानव मस्तिष्क जो है ना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसी में कह रहा है कि सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है। ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया है पसलिया, ऑप्शन बी दिया है सेरेब्रम और ऑप्शन सी दिया है पोन्स और ऑप्शन डी जो दिया है थैलेमस दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।